नमस्कार बच्चों, आज हम फिर से आपके सामने उपस्थित हुए हैं लेकर के कक्षा 10वीं संस्कृत की पुस्तक जिसका पाठ 4 जिसका नाम है सुभाषितानी। तो बच्चों आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे जिसका नाम है सुभाषितानी। सुभाषितानी शब्द का तात्पर्य होता है सुष्ठु भाषितम तत् सुभाषितानी, अर्थात जो मीठा बोला जाए, जो आपसे मधुरता से बोला जाए या किसी की विशेष व्यक्ति की किसी के गुणों को आपके सामने उसका बखान किया जाए। सुभाषितानी में श्लोकों के माध्यम से आपको किसी व्यक्ति विशेष की उसके गुणों का या उसकी प्रशंसा की जाती है, वही हम सुभाषितानी में श्लोकों के माध्यम से पढ़ते हैं। बच्चों अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो सके। तो बच्चों हम शुरू करते हैं पाठ 4 कक्षा 10 विषय संस्कृत, पुस्तक का नाम दूरवा, पाठ का नाम सुभाषितानी। देखिए आप स्क्रीन पर देखते चलिए, आपको सभी अच्छे से दिखाई देगा। सुभाषितम इत्यस्य अर्थः सुष्ठु भाषितम कथितम इति। सुभाषितम जो शब्द है उस शब्द का तात्पर्य क्या होता है, तो सबसे पहले हमें सुभाषित शब्द के अर्थ को पढ़ना चाहिए। इसका अर्थ होता है सुष्ठु भाषितम, जो सुष्ठु बोला जाए अर्थात मीठा बोला जाए, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई वक्रोक्तियां या इस प्रकार के अन्यत्र शब्द ना हो। सुष्ठु भाषितम अर्थात मधुर बोलना, सुष्ठु भाषितम। सम्यक भाषितम सुभाषितम, जो सम्यक बोला जाए, अच्छे से बोला जाए, सब कुछ अच्छा बोला जाए, वह कहलाता है सुभाषितम। शोभनम वचनम सुभाषितम इति कथ्यते, जो अच्छे से वचन बोले जाए, जो मीठे वचन बोले जाए, किसी के लिए कड़वापन उसमें ना हो, सिर्फ मिठास ही मिठास हो, मीठापन के अलावा अन्य कुछ ना हो, वह कहलाता है सुभाषितम। सुभाषिते महापुरुषाणाम अनुभवः छंदोबद्धेन श्लोकेन प्रस्तुयते। सुभाषितों में जो सुभाषित श्लोक होते हैं उनमें क्या कहा जाता है, जो महापुरुष हमारे हुए हैं पुराने, उन लोगों के द्वारा जो अनुभवों की बातें कही गई है, उन्होंने जो अपने जीवन में अनुभव किए हैं, उन अनुभवों को छंदों के रूप में बांध दिया गया। छंदोबद्ध है अर्थात छंद के रूप में उनको बंधन कर करके आपको श्लोक उनके सामने प्रस्तुत किए हैं। अर्थात आपको छंद के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से अनुभवों को साझा किया है कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए, किससे कैसे बोलना चाहिए, बड़ों से कैसे बोलना चाहिए, छोटों से कैसे बोलना चाहिए। यह सब बातें सुभाषितों में श्लोक के माध्यम से आपको बतलाई जाती है। तादृशानि कानिचित सुभाषितानि अत्र वर्तन्ते, और उन सुभाषित श्लोक में से, उन महापुरुषों के अनुभवों में से कुछ श्लोक या कुछ सुभाषितानि श्लोक आपको इस पाठ में दिखाए गए हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे पहला श्लोक है जिसमें सज्जन की प्रशंसा की गई है कि एक सज्जन व्यक्ति कैसा होता है, एक सज्जन व्यक्ति कैसा होता है वह बताया गया है। तो एक श्लोक का है, मैं आपको श्लोक बोलता हूं, श्लोक आप याद करिएगा। गंगा पापम शशीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापं तापं च दैन्यं ग्रंथः संतो महाशयः ग्रंथः संतो महाशय। आपने यदि कभी पहले कबीर वाणी सुनी हो तो इस कबीर वाणी की तर्ज पर ही इस श्लोक की लय बनाई गई है। तो देखिए इसका हम अन्वय अलग अलग कर देंगे, आप श्लोक को बार बार सुन लीजिएगा ध्यान से, जिससे आपको इसके लय अच्छे से याद हो जाएगी। देखो, गंगा पापम शशीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा, इसमें 3 चीजें बताई गई है कि गंगा किसको हरती है, पाप को हरती है। शशि किसको हरता है, ताप, शशि अर्थात चंद्रमा, चंद्रमा किसको हरता है तो ताप को हरता है। दैन्यम अर्थात गरीबी, गरीबी को कौन हरता है तो कल्पतरु वृक्ष अर्थात देव वृक्ष, देवताओं का जो वृक्ष होता है उसको कल्पतरु कहते हैं, देव वृक्ष कहते हैं उसे। किंतु पापम तापम च दैन्यम च, ये तीनों, यदि हम गंगा जाएंगे तो केवल वह पाप को हरेगी, शशि केवल ताप को, शशि अर्थात चंद्रमा, चंद्रमा किसको हरता है जो गर्मी होती है, जो ताप होता है उस ताप को हरता है। चंद्रमा की छाया जो होती है, रोशनी जो होती है, वो हमेशा हमें शीतलता प्रदान करती है, तो शीतलता वह प्रदान करती है हमें, तो चंद्रमा केवल शीतलता को हरेगा। दैन्यम कल्पतरुस्तथा, और जो कल्पतरु जो वृक्ष है वह किसको हरेगा, केवल गरीबी को हरेगा। किंतु इन तीनों को हरने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है,
पापम तापम च दैन्यम च, पापम तापम च दैन्यम अर्थात पाप, ताप और गरीबी, इन तीनों को हंति संतो महाशया। यदि कोई व्यक्ति, संत व्यक्ति के हम दर्शन कर लेते हैं तो संत व्यक्ति के दर्शन करने से ये तीनों चीजें हमारी एक ही बार में नाश हो जाती है। इसलिए सज्जन व्यक्ति, संत व्यक्ति, उनके हमेशा हमें दर्शन करने चाहिए। उनके दर्शन करने से हमें बहुत सारे लाभ होते हैं। इसका अन्वय मैं आपको बता देता हूँ कि गंगा पापम शशि तापम कल्पतरु च दैन्यम तथा संतः महाशयाः पापम तापम दैन्यम च घ्नन्ति। अब इसका शब्दार्थ आप याद कर लीजिएगा कि पापम अर्थात किम, तापम मतलब क्या, कल्पतरु, कल्पतरु आप ध्यान रखिए, कल्पतरु एक देव वृक्ष होता है जो आम आदमी की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। किंतु जो संत महाशय व्यक्ति होता है, जो सज्जन व्यक्ति होता है, उसके दर्शन करने से ये तीनों ही एक ही साथ इनका हरण हो जाता है, इनका हनन हो जाता है। यह आप हमेशा ध्यान रखिएगा। यह था पहला श्लोक जिसमें हमने सज्जन की प्रशंसा सुभाषितानी के माध्यम से आपको बताई। दूसरा श्लोक है जिसमें हमें दान की प्रशंसा बताई गई है कि हमें दान करने से क्या लाभ होता है, दान करने से हमें क्या फायदे होते हैं। तो दान जीवन में सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। आपने यदि महाभारत देखी होगी तो आपको पता होगा कि महारथी कर्ण जो थे वो दान के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने वह प्रतिदिन अपने राज्य का बहुत सारा जो धन था वो गरीबों में दान किया करते थे, गरीबों को, ब्राह्मणों को दान दिया करते थे। दान की उनकी ऐसी महिमा है कि उन्होंने जो जन्म के साथ में जो कुंडल और कवच जो उनको साथ में ही मिले थे, जो जन्म से उनको मिले थे, वह भी उन्होंने दान में दे दिए थे। दान की बहुत सारी महिमाएं हैं। आपने यदि राजा बलि की कहानी सुनी हो, जिन्होंने 3 पांव धरती विष्णु भगवान को देने का वादा कर लिया था, उनको वचन दिया था, और उन्होंने, जो विष्णु भगवान थे जो बाल रूप में आए थे, तो उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को, संपूर्ण तीनों लोगों को, जो राजा बलि के अधीन थे उस समय, उन तीनों लोगों को उन्होंने 2 पग धरती में नाप दिया था। और तीसरा पग जो धरती का, उन्होंने कहा कि अब तो मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं कि मैं कहाँ अपने तीसरे पग को रखूं। तो राजा बलि ने स्वयं अपने सिर पर उनके पग को रखने के लिए कह दिया था। जिससे क्या हुआ था कि राजा बलि ने उनको, स्वयं को, राजा बलि ने अपने आप को उनके सुपुर्द कर दिया था। तो दान की बहुत सारी महिमा है। उस महिमा के माध्यम से ही छोटी सी महिमा आपको यहाँ दिखाई गई है कि दान से क्या क्या हो जाता है। तो दान का ये श्लोक है, मैं आपको सुनाता हूं। दानेन भूतानि वशी भवन्ति, दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशम्, परोऽपि बन्धुत्वमुपैति दानैर्, दानम ही सर्वाव्यसनानि हन्ति। आप लोग भी इसको गाने का प्रयास कीजिए। गाने से क्या होता है कि एक तो हमारी आवाज़ भी साफ होती है, और दूसरा हमें इनका मूल जो भाव होता है वो गाने से ही हमें पता चलता है। इसलिए आप इनको गाइए और अच्छे से इनको सीखिए। इसका अन्वय मैं आपको बतला देता हूँ। पहला अन्वय है, देखिए अन्वय इसका है, दानेन भूतानि वशी भवन्ति, दानेन वैराणि अपि यान्ति नाशम, दानैहि परः अपि बन्धुत्वम् उपैति, दानम ही सर्वव्यसनानि हन्ति। इस प्रकार से इसका अन्वय हमने आपको बताया है। अब इसका मैं आपको अर्थ बता देता हूँ। दानेन शब्द है, यहाँ पर तृतीया विभक्ति का एक वचन है। तृतीया, आप विभक्तियों को भी ध्यान रखिए, विभक्तियों के द्वारा, दानेन अर्थात जहाँ तृतीया विभक्ति होती है वहाँ शब्द का अर्थ हो जाता है द्वारा। तो दानेन अर्थात दान के द्वारा। तो दानेन भूतानि वशी भवन्ति, भूतानि अर्थात प्राणी, जीव मात्र, चाहे वह इंसान हो, जानवर हो, या कोई भी पशु पक्षी, कुछ भी हो, जीव मात्र को हम भूत कहते हैं, भूतानि कहते हैं। तो दानेन भूतानि वशी भवन्ति, वशी भवन्ति अर्थात आकर्षक बनना या आकर्षित होना। दान से हम आकर्षित होते हैं। दान जब हम देंगे तो दूसरे व्यक्ति हमारी ओर आकर्षित होते हैं। इसका सीधा सा उदाहरण है, ये देख लीजिए कि जो व्यक्ति दान देता है तो दान लेने वाला व्यक्ति भी उसी के घर आता है।
या फिर जैसे हम देखते हैं कि कोई गाय है, गाय को हम रोज प्रतिदिन कोई रोटी देते हैं, हम द्वार पर आती है गाय तो हम प्रतिदिन उसको रोटी देते हैं, तो वह जिस दिन हम रोटी देंगे अगले दिन वह स्वतः गाय अपने यहाँ आ जाएगी, क्योंकि वह आकर्षण, उससे हमारे अंदर आकर्षण पैदा होता है, लोग हमारी तरफ आकर्षित होते हैं। तो दानेन भूतानि वशी भवन्ति, दान देने से जो प्राणी होते हैं वो आकर्षित होते हैं। दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशम, वैराणी, वैराणी अर्थात बैर, जो हम लोक भाषा में कहते हैं कि बैर, दुश्मनी होना। तो दान देने से जो दुश्मनी होती है उस दुश्मनी का भी नाश होता है, समाप्ति हो जाती है। दान देने से क्या होता है कि हमारी जो शत्रु भाव होता है, बैर भाव होता है, वह बैर भाव भी हमारा दूसरों से समाप्त हो जाता है। तीसरा है परह अपि बंधुत्वम उपैति दानैर, परह अपि बंधुत्वम उपैति दानैर, अर्थात परह अर्थात दूसरे व्यक्ति, हम दान किसी अपने को तो देंगे नहीं, दान जब भी हम किसी को देते हैं तो वो दूसरे को देते हैं, जब हम अपने को देते हैं तो वो दान नहीं कहलाता, दान वह कहलाता है जो हम दूसरों को देते हैं, जिसके बदले में हम किसी प्राप्ति की इच्छा ना रखें। जब हम अपने किसी सज्जन को, भाई बंधुओं को कुछ चीज़ देते हैं, वस्तु देते हैं, तो उसके बदले में हमें कुछ अपेक्षा रहती है उससे कि या तो मैं इसको ये काम, ये चीज़ देता हूँ तो ये इसके बदले में मेरा कोई दूसरा काम कर दे। किंतु जब हम दान किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं तो उसके बदले में हमें कुछ अपेक्षा नहीं रहती है। तो जो परह व्यक्ति, परह अर्थात दूसरा व्यक्ति, दूसरा बंधु व्यक्ति भी क्या हो जाता है, हमारा अपना बन जाता है। परोपि बंधुत्वम उपैति दानैर, कि परह अर्थात दूसरा व्यक्ति भी दान देने से अपना हो जाता है, मतलब बंधु बन जाता है वो। दानम ही सर्व व्यसनानि हंति, दान देने से संपूर्ण व्यसन समाप्त हो जाते हैं। दान देने से संपूर्ण व्यसन अर्थात जो दुर्गुण होते हैं हमारे अंदर, वह सारे के सारे दुर्गुण दान देने से समाप्त हो जाते हैं। जो बुरी आदतें होती है वह बुरी आदतें समाप्त हो जाती है। ठीक है, मैं आपको इस श्लोक में आपको एक बार और सुना देता हूँ, आप उसको गाइए, गाने का प्रयत्न कीजिए, प्रयास कीजिए। दानेन भूतानि वशी भवन्ति, दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशम्, परोऽपि बन्धुत्वमुपैति दानैः, दानं हि सर्वा व्यसनानि हन्ति। ये था 2 श्लोक। अब देखिए तीसरा श्लोक आपको बताया गया है। तीसरा श्लोक उद्यम प्रशंसा, उद्यम अर्थात परिश्रम की प्रशंसा बताई गई कि जो व्यक्ति परिश्रम करता है वह क्या क्या कर सकता है। तो आपको देखिए तीसरा श्लोक है जिसमें आपको उद्यम की प्रशंसा बतलाई गई है। मैं गाता हूं आपके सामने। नात्युच्च शिखरो मेरुर नाति नीचम रसातलम, व्यवसाय द्वितीयानां नाप्यपारो महोदधिः। देखिए इसका अन्वय कुछ इस प्रकार से है कि व्यवसाय द्वितीयानां कृते मेरुः शिखरः अति उच्च न, रसातलम अति नीचम न, महोदधिः अपि अपारः न। इसका तात्पर्य ये है कि जो परिश्रम करने वाला व्यक्ति होता है उसके लिए कितना ही उच्च शिखर हो, मेरु अर्थात पर्वत, मेरु अर्थात पर्वत, वह व्यक्ति जो व्यवसाय द्वितीय नाम, अर्थात व्यवसाय द्वितीय नाम शब्द का यह तात्पर्य है जो व्यक्ति परिश्रम करता है, जो व्यक्ति परिश्रम करता है उसके लिए अति उच्च शिखर भी उच्च नहीं होता। चाहे वह शिखर कितना ही ऊंचा हो, पर्वत कितना ही ऊंचा, उसका शिखर कितना ही ऊंचा हो, उस व्यक्ति के लिए वो चढ़ने मतलब ना चढ़ने योग्य नहीं होता, वह उस पर बहुत ही आसानी से चढ़ जाता है, चाहे वह कितना ही ऊंचा शिखर हो। नाति नीचम रसातलम, रसातलम अर्थात जो पृथ्वी के नीचे जो 7 परत है, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल, इस तरह से 7 तल होते हैं, इस प्रकार से 7 तल होते हैं। तो रसातल अर्थात पृथ्वी का जो आखिरी हिस्सा है, पृथ्वी के नीचे जो समुद्र के नीचे जो आखिरी हिस्सा है जिसको हम पाताल कहते हैं, उस पाताल से 1 इंच ऊपर अर्थात मतलब 1 तल ऊपर रसातल, रसातल में पहुंचना भी उसके लिए असंभव कार्य नहीं होता है। किसके लिए? जो व्यक्ति व्यवसाय द्वितीय होता है अर्थात परिश्रमी व्यक्ति होता है, उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है, चाहे वह कितने ही ऊंचे पर्वत का शिखर हो, चाहे वह कितने ही धरातल रसातल की
गहराई हो, वहां जाना भी उसके लिए असंभव नहीं होता है। व्यवसाय द्वितीयानाम नाप्य पारो महादधि। जो उद्यमशील व्यक्ति होते हैं वो महादधि अर्थात समुद्र, महोदधि अर्थात समुद्र। तो ऐसे व्यक्ति जो व्यवसाय द्वितीय होते हैं, उद्यमशील होते हैं, उनके लिए समुद्र को पार करना भी असंभव कार्य नहीं है, अर्थात वह समुद्र को भी पार कर सकते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है। किन लोगों के लिए? जो व्यवसाय द्वितीय होते हैं, अर्थात उद्यमशील व्यक्ति होते हैं, जो परिश्रम करने वाले व्यक्ति होते हैं। तो इसका संपूर्ण अर्थ क्या हुआ कि जो व्यक्ति परिश्रम करने वाले होते हैं, उद्यमशील होते हैं, उनके लिए क्या क्या कठिन नहीं होता। चाहे वह कितने ही ऊंचे पर्वत की चोटी हो, वहां चढ़ना उसके लिए असंभव नहीं होता है। चाहे वह पृथ्वी की अनंत गहराई रसातल में पहुंचना भी उसके लिए कोई कठिन कार्य नहीं होता है। इसके बाद एक और जो महोदधि अर्थात समुद्र है, जिसको पार करना बिल्कुल असंभव सा कहा जाता है लोगों के लिए, लेकिन जो व्यक्ति परिश्रम करने वाला होता है उसके लिए वह असंभव कार्य कभी भी नहीं होता है। वह हर कार्य संभव होता है उसके लिए, जो व्यक्ति मेहनत करने वाला होता है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिए। इसलिए बच्चों, हमें भी मेहनत करनी है, क्योंकि मेहनत करने से हर कार्य असंभव नहीं होता, हर कार्य उसके लिए संभव हो जाता है। आपने एक कविता सुनी होगी बड़ी अच्छी सी, कि कुछ किए बिना किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, चींटी क्या होती है? छोटी सी होती है, लेकिन बार बार वो दाना लेकर ऊपर चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़ती है दीवारों पर और कई बार वो फिसलती है, लेकिन मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। उसके मन में इतना विश्वास है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक न एक दिन में ऊपर चढ़ ही जाऊंगी। तो मन का जो विश्वास है वो रगों में साहस भरता है। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना ना अखरता है। कितनी बार वह गिरती है और कितनी बार वापस वो चढ़ती है, लेकिन उसे अखरता नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ किए बिना किसी की जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी श्लोक को हमने कहा है उद्यमशील व्यक्तियों के लिए, कि उद्यमशील व्यक्ति कैसे होते हैं? उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है। इसके बाद में देखिए बेटा, 5वां श्लोक है जिसमें वीर पुरुष की प्रशंसा बतलाई गई है। किसकी प्रशंसा बतलाई गई है? वीर पुरुष कैसे होते हैं। वीर पुरुष कहने से या वीर स्वभाव कहने से, वीर जो गुण है वह कहने से हमें किन की प्राप्ति होती है? जैसे सबसे पहले तो हमें शेर का चेहरा, कि शेर बड़ा बहादुर होता है, शेर बड़ा वीर होता है, उसका चेहरा स्वतः हमारे सामने आ जाता है। इस प्रकार से कई जो वीर पुरुष होते हैं उनके विषय में यहाँ कहा गया है। किस तरह? देखिए, मैं गा के सुनाता हूँ, आप उसको ध्यान रखिएगा, याद कीजिएगा। याद करना भी आवश्यक है, क्योंकि परीक्षा में जब हम देखते हैं तो हमें श्लोक लिखना भी याद होना चाहिए। श्लोक लिखना भी आता है हमारे पास। विनाप्यर्थैर्वीरः स्पृशति बहुमानोन्नति पदम। आप सोच रहे होंगे कि मैं हर श्लोक को अलग अलग क्यों गा रहा हूँ। ये अलग अलग गाने का कारण सिर्फ और सिर्फ इतना है क्योंकि जितने भी श्लोक लिखे गए हैं वो हर एक अलग अलग छंद में लिखे गए और हर छंद की एक अलग अलग लय होती है। ये बात हमें ध्यान रखना है। विनाप्यर्थैर्वीरः स्पृशति बहुमानोन्नति पदम् समायुक्तोऽप्यर्थैर् परिभव पदं याति कृपणः स्वभावादुद्भूतं गुणसमुदयावाप्ति विषया द्युतिं सेहिं स्वाकिं धृतकनकमालोऽपि लभते। इस श्लोक को आप इस तरह से गाइए कि शब्दों को अलग अलग करके तोड़ तोड़ के गाइएगा, आप निश्चित ही बहुत ही अच्छा गाना सीख जाएंगे। अब मैं आपको इसका अन्वय बता देता हूं कि वीरः अर्थैर्विना अपि बहुमानोन्नति पदम स्पृशति।
कि जो वीर पुरुष होते हैं वो बिना धन के भी बहुत ही उन्नति के पद को प्राप्त करते हैं, मान सम्मान और बहुत ही उन्नति प्राप्त करते हैं बिना धन के भी। वीर पुरुष के लिए धन का होना आवश्यक नहीं है। यदि वह वीर पुरुष है तो वह बिना अर्थ के, अर्थ अर्थात धन, अर्थ शब्द का तात्पर्य यहाँ पर है धन, कि वह बिना धन के भी क्या कर सकता है, बहुमानोन्नति पदम प्राप्नोति स्पृशति वा, कि वह बहुमान अर्थात बहुत ही सम्मान प्राप्त कर सकता है, बहुत ही बड़े पद को, उत्तम पद को वह प्राप्त कर सकता है। इसके विपरीत कृपणः अर्थैः समायुक्तः अपि परिभव पदम याति। कृपणः अर्थात जो कंजूस व्यक्ति होता है, जो वीर व्यक्ति नहीं होता है, जो कायर व्यक्ति होता है, वह क्या कर सकता है, बहु समायुक्तोपि अर्थः, समायुक्त अर्थात धन अनेक सारा इकट्ठा होने के बाद भी यदि कोई कृपण व्यक्ति है, कंजूस व्यक्ति है, उसके पास बहुत सारा धन है, लेकिन फिर भी वो क्या पद प्राप्त करता है, परिभव, पराजय या पराजयता को वह प्राप्त करता है, समाज में उन्नति प्राप्त नहीं करता, मान सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। वह किस प्रकार के पदों को प्राप्त करता है, पराजयता के, अपमानता के पदों को वह प्राप्त करता है। क्यों? यदि उसके अंदर क्या नहीं है, वीरता का भाव नहीं है, मान सम्मान द्वेषता इत्यादि से अलग है वो, उसके पास में यदि अपना आत्म सम्मान नहीं है, वीरता नहीं है, तो वह क्या होगा, अनेक प्रकार का धन होने के बाद भी, अनेक प्रकार का धन उसके पास होने के बाद भी वह पराजयता को ही प्राप्त होता है। ये बात हमें ध्यान रखना है। लेकिन वीर पुरुष के साथ ऐसा नहीं है। वीर पुरुष तो धनहीन होने पर भी बहुमान और संपत्ति, उत्तम पद को प्राप्त करेगा। क्यों? क्योंकि स्वभावात उद्भूताम गुण समुदवाप्ति विषयाम, अर्थात गुण समुदयावाप्ति विषयाम स्वभावात उद्भूताम, के गुण के समुदाय को प्राप्त करने वाली, गुण प्राप्त करने वाली जो विद्या होती है वह स्वभाव से अर्थात प्रकृति के साथ ही व्यक्ति के अंदर आती है। व्यक्ति के अंदर वह जन्म से ही आती है या प्रकृति के अंतर्गत ही या फिर उसके स्वभाव के आधार पर ही उसमें वह कला या गुण प्राप्त करने वाली जो उसके अंदर मनमोहक आकर्षक शक्ति होती है वह आती है, ना कि सेहिम द्युतिम धृत कनकमालोपिश्वा अपि न लभते। जिस प्रकार से सिंह के अंदर, सिंह क्या होता है, जंगल का राजा होता है। सिंह को अलग से अपने पराजयता, अपनी कांति दिखाने के लिए उसको अलग से कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। जहां शेर आता है, शेर दहाड़ देता है जंगल में, तो सारे पशु पक्षी जानवर वहां से विचरण जो कर रहे थे वो सब इधर उधर भागने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वह सिंह के अंदर जो वीरता के गुण हैं वह उसमें जन्म से ही आए हैं। सिंह के अंदर जो वीरता के गुण हैं वह उसमें जन्म से ही विद्यमान है। लेकिन यदि कोई कुत्ता, स्वान अर्थात कुत्ता, कि कोई स्वान क्या कर ले, यदि वह कनक की माला, सोने के माला भी धारण कर ले, सोने के आभूषण भी धारण तो कर ले, तो वह कुत्ता सिंह की कांति को प्राप्त नहीं कर सकता। सिंह की कांति को, सिंह की वीरता को वह प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे वह सोने के आभूषण धारण कर ले या स्वर्ण की माला धारण कर ले, लेकिन वह कभी भी सिंह के पराक्रम को प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसका संपूर्ण अर्थ मैं आपको एक बार और बता देता हूं कि वीर पुरुष क्या होता है। वीर पुरुष वह पुरुष होता है जो बिना धन के भी बहुत सारा धन, बहुत सारा सम्मान, बहुत सारे उत्तम पद को प्राप्त करता है। किंतु एक वह व्यक्ति जो कृपण है, कंजूस है, वह व्यक्ति कभी भी अनेक सारा धन होने के बाद भी वह कभी सम्मान को प्राप्त नहीं होता है। बहुमानोन्नति पदम न प्राप्नोति, बस अधिक सम्मान, उन्नति इत्यादि के पद को वह प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि गुणों को प्राप्त करने वाले जो लक्षण होते हैं वह स्वभावाद उद्भूता, अर्थात स्वभाव से ही एक व्यक्ति के अंदर आते हैं, जन्म से ही उसके अंदर वह विद्यमान होते हैं। जैसे एक सिंह की कांति को कभी भी कोई कुत्ता, कभी भी कोई श्वान स्वर्ण की माला धारण करने के बाद भी वह सिंह की कांति को, सिंह के पराक्रम को, सिंह की वीरता को हरण नहीं कर सकता, उसका हरण नहीं कर सकता, उसके यश को वह प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि सिंह सिंह है और स्वान स्वान है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि वीर पुरुष कैसे होते हैं। वीर पुरुष बिना धन के भी बहुत सारे मान सम्मान को प्राप्त होते हैं। यह था चौथा श्लोक। पांचवा श्लोक हम पढ़ते हैं गुण प्रशंसा।
5वें श्लोक में आप देखिए आपको गुण की प्रशंसा दिखाई गई कि गुण होने पर व्यक्ति किस प्रकार से पूजा जाता है। गुण की प्रशंसा है, गुणाः कुर्वन्ति दूतत्वं दूरेऽपि वसतां सतां केतकी गंधमाग्राय स्वयमायान्ति षट्पदाः। षट्पद अर्थात होता है भौरा, षट्पद अर्थात होता है भौरा। तो देखिए गुण की प्रशंसा करते हुए इन्होंने यहाँ पर अन्वय किया है कि दूरे अपि वसताम सताम गुणाः दूतत्वं कुर्वन्ति, कि जो सद्गुण वाले व्यक्ति होते हैं, जिनके अंदर गुण होते हैं, जिनके अंदर किसी न किसी प्रकार की आर्ट होती है, कला होती है, गुण होते हैं, वह व्यक्ति चाहे कितने ही दूर हो, चाहे कितने ही दूर हो, लोग उसके गुणों की प्रशंसा सुनते सुनते अपने गुणों उसके पास दौड़े चले आते हैं। जैसे हम ध्यान देते हैं कि जैसे कोई कारीगर है, कोई जैसे लकड़ी का शिल्पकार है, अच्छा कार्य करने वाला, यदि वह कार्य अच्छा करता है, उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई है, तो लोग उसको दूर दूर तक अपने काम के लिए आह्वान देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें गुण होते हैं ऐसे। तो सज्जन व्यक्तियों के गुण भी कुछ ऐसे ही होते हैं कि लोग दूर दूर तक उनके पास खींचे हुए चले आते हैं। जैसे केतकी गंधम आग्राय, केतकी गंधम, केतकी एक फूल होता है, आपने कभी केवड़े का फूल सुना होगा, केवड़ा का फूल। तो केवड़ा का जो फूल होता है वह इतनी सुगंध देता है कि उसकी सुगंध सूंघते ही, आग्राय अर्थात सूंघ कर ही, कौन? स्वयं आयांति षट्पदाः। षटपद अर्थात भौरा। भौरे को षटपद इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके षट अर्थात 6, पद अर्थात पैर, उसके 6 पैर होते हैं, इसलिए भौरे को हम षटपद कहते हैं। तो केतकी वृक्ष की, केतकी फूल की जो सुगंध होती है, उस सुगंध को सूंघते सूंघते स्वयं ही भौरा उसके पास आ जाता है। उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति के गुणों की प्रशंसा सुनकर के लोग उनके पास तुरंत दौड़े चले आते हैं। जिस प्रकार से केतकी की खुशबू सूंघ करके, केतकी वृक्ष की, केतकी पुष्प की खुशबू को सूंघ करके भौरा स्वयं ही उनके पास आ जाता है। तो बच्चों, ये थे 5 श्लोक जिसमें अलग अलग लोगों की प्रशंसा बताई गई थी। पहले श्लोक में आपको सज्जन की प्रशंसा बताई गई थी, दूसरे श्लोक में आपको दान की प्रशंसा बताई गई थी, तीसरे श्लोक में आपको उद्यम की यानी परिश्रम की प्रशंसा बताई गई थी, चौथे श्लोक में वीर पुरुष की प्रशंसा बताई गई थी, और 5वें में गुण की प्रशंसा आपको बतलाई गई है। तो ये 5 श्लोक आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। अगली वीडियो के माध्यम से हम 5 श्लोक जो बचे हुए हैं वह हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ताकि आपके ऊपर एकदम से अधिक भार ना हो, इसलिए हम अगली वीडियो में आपको 5 श्लोक देंगे। तब तक के लिए जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। धन्यवाद।